Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I'm your friend Kashish Mehra and today we are going to study about price determination under perfect competition. Perfect competition क्या होता है ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए। वहाँ पे आपको सारे टॉपिक इसके अंदर के मिल जाएंगे। वहीं पर हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाए परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The interaction of demand and supply determine the price of the commodity in perfect competition. तो यहाँ पर सीधे सीधे एक लाइन बताई गई है कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं या हम बोल सकते हैं डिमांड और सप्लाई की वजह से ही हमें पता चल पाता है कि हमें परफेक्ट कंपटीशन में कितनी प्राइस रखनी चाहिए एक प्रोडक्ट की, जिसको हम बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस. So according to the Marshall, the process of price determination to the cutting of cloth is a pair of scissor. तो सीधे सीधे बात बताई गई है कि एक जो ग्राफ में अगर हम देखते हैं एक चीज़ होती है डिमांड, एक चीज़ होती है सप्लाई. तो जैसे सप्लाई और डिमांड सीजर के दो पार्ट के जैसे हैं जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं और जहाँ पर वो कट करते हैं वो ही प्राइस डिटरमाइन होता है. मतलब वहीं पर ही हम उसी पॉइंट पे ही प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं. So we can explain this more in the following ways. You can see the diagram also and you can see the table also. So let's start with the table. We are having price per kg of apples. If we are having 100 rupees price, तो यहाँ पर क्वांटिटी हम दोनों चीज़ में देखेंगे, डिमांड में भी और सप्लाई में भी. अगर एप्पल के प्राइजेस 100 रुपीज़ के जी हैं तो डिमांड है 5000 के जी की, वहीं पे सप्लाई होता है 1000. क्योंकि हमें पता है यहाँ पे दो लॉ काम कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ डिमांड बोलता है एज प्राइस इंक्रीजेस, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस. वहीं पे लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है एज प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस. तो ये दो जो लॉ हैं वो यहाँ पर काम करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि प्राइस थे 100, डिमांड थी 5000 और सप्लाई था 1000. यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है. जैसे ही प्राइसेस बढ़कर 200 पे होते हैं डिमांड कम हो जाती है 4000 तक और सप्लाई बढ़ जाता है 2000 तक. अगेन इन दिस कंडीशन डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई. लेकिन जैसे ही प्राइसेस 300 तक पहुँचते हैं यहाँ पर 3000 और 3000 ये दोनों कंडीशन ऐसी है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है. अगर प्राइसेस और बढ़ जाते हैं अगेन डिमांड कम होने लगेगी और सप्लाई बढ़ता चला जाएगा. यहाँ पर सप्लाई बढ़ रहा है और डिमांड कम हो रही है. सो वी कैन सी दैट इन दिस कंडीशन ओनली 300 रुपीज़ जहाँ पर दिख रहे हैं वो ही इक्वालिटी में दिख रहा है, बाकी सब या तो डिक्रीज फॉर्म में है या तो इंक्रीज फॉर्म में है. तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर हमें परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस ऑफ एप्पल फिक्स करना है इट शुड बी 300 क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है. अब इसी चीज़ को अगर हम ग्राफ फॉर्म में देखते हैं तो यू कैन सी दैट इन द ग्राफ, सी दिस इज़ अ ग्राफ. और ग्राफ फॉर्म में हमने क्या किया हुआ है, ग्राफ फॉर्म में हमने दो एक्सेस लिए हुए हैं, एक होता है एक्स एक्सेस, एक होता है वाई एक्सेस. जहाँ पर वाई एक्सेस पे हमने लिया है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं. वहीं पर एक्स एक्सेस पे हमारे पास होता है डिमांड, दैट इज़ क्वांटिटी. हम नीचे की तरफ से क्वांटिटी लेते हैं और वाई की तरफ से हम लेते हैं प्राइस. अगर प्राइस 100 था तो हमारे पास जो सप्लाई थी वो थी 1000 इस पॉइंट पे, डिमांड थी 5000 की. मतलब यहाँ पर 500 की, यहाँ पर आप डिमांड देखेंगे डिमांड जो थी वो 5000 थी. तो अगर हम इस ग्राफ जो टेबल मैंने आपको बताया उसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ बनता है इस तरीके से. ग्राफ कुछ बनता है इस तरीके से जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वो एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिमांड और सप्लाई जब प्राइस को कट कर रहे हैं उस एक पॉइंट पे कट हो रहा है और वो है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल पोजीशन पे रहते हैं. अदरवाइज अगर हम नीचे की तरफ से देखते हैं तो डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, अगर हम ऊपर देखते हैं तो सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है. तो इस ग्राफ को देखते हुए समझ में आता है कि जहाँ पर प्राइस इक्वल होगी परफेक्ट कंपटीशन में वही प्राइस मार्केट में चलेगी. क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन कौन होता है, प्राइस मेकर. तो प्राइस कैसे मेक करें, प्राइस इस तरीके से बनाई जा सकती है. सो दिस इज़ नोन एज हाउ परफेक्ट कंपटीशन में हम प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं. होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए.
Thanks for watching the video.